हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप सभी का तैयारी चल रहा है। तो यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का 5वां चैप्टर को आज पढ़ाऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा, 100% गारंटी है। और ये क्लास आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 2 से 3 प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा टीआरई 4 में, आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। इससे पहले मैंने आप सभी को 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, जिसका प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है, आप लोग चेक करके क्लास कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्लास मॉडर्न हिस्ट्री सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 1 to 5 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या 6 to 8, 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास के लिए, ये सारे क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। खासकर 1 to 5 में 18 से 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज रहता है। और ये क्लास एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी का ही प्रश्न इसमें लिया गया है। और आपको पता होना चाहिए, बीपीएससी टीआरई 3 तक में अभी तक सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछा गया है। इसलिए मैं आपको कहूँगा ये क्लास आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। मैं आपको ऑथेंटिक ही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। कोई फालतू कंटेंट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। सभी का क्लास का मैं पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और यहीं से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह दादा भाई नौरोजी थे। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, धन निष्कासन के सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। याद रखना है आपको, यह दादा भाई नौरोजी थे। आगे प्रश्न है, वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न था और डायरेक्ट प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था जैसे मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर कोई अगर नए हैं जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग अवश्य लाइक करें। आपका एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों को और भी मैं क्लास और भी अच्छे कंटेंट में आपको प्रोवाइड करवाऊँ। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा क्लास आप सभी को पसंद आ रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे वीडियो के, और अगर यह क्लास आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए आगे प्रश्न और है, यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यह विचार किसने दिया था। तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रजनी पामदत्त। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा जे.एन. टाटा के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे प्रश्न है, वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काफसजी डावर। इसे ध्यान रखना है आपको। आगे प्रश्न है, वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेरामपुर में, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भी आप प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे, प्रश्न आपको यहीं से पूछा जाएगा। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ। तो वर्ष 1833 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पन्निकर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे
कि प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिकर ने 1765-72 ईस्वी के काल को कौन सा राज कहा गया था? तो आपको याद रखना है डाकू राज कहा है, इसे ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रमुख कृषि पद्धतियां। पहला है प्रथा, तीन कटिया प्रथा। तीन कटिया प्रथा से संबंधित पढ़ते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण विहार के किसानों को अपने अंग्रेज बगान मालिकों के अनुबंधन पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तीन कटिया प्रणाली इसी को कहते हैं। आगे प्रश्न है ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे पढ़ते हैं हम लोग ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। पहला दिया है इसमें अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त। ये कौन ये लागू किए थे, किसके कार्यकाल में आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। दूसरा है रियायतवाड़ी, ये किए थे थॉमस मुंडो 1820 में। महालवाड़ी ये किए थे होल्ट मैकेंजी ने। ये तीनों में से फ्रेंड्स एक प्रश्न आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि तैयारी 2 में ये वाला प्रश्न को पूछा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। इस बार आपसे रैयतवाड़ी या महालवाड़ी से 2 में से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी में आगे है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, समस्त ब्रिटिश भारत का 19%। ये भूमि अधिग्रहण संबंधित फ्रेंड आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही तीनों आपको याद रखना है। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, यही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ये सब नीचे स्टेट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? इसका आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। आगे प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीआरई 4 के लिए, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। एग्जाम में प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन से वर्ष में प्रथम रेल चलाई गई थी? तो 1853 आपको याद रखना है। कहाँ से कहाँ तक? तो बंबई से थाने तक चलाई गई थी। ये प्रश्न भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप लोग ये पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। यहीं से आपका 2 से 3 प्रश्न निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। और तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न हमारा यहीं तक था। तो ये जो प्रश्न अभी मैं आपको करवाया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न थे, जो सेलेक्टिव प्रश्न थे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको पहले भी कहा था कि एक चैप्टर में यानी एक वीडियो में मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। कोशिश करूंगा कि एक ही चैप्टर में पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। अगर चैप्टर बड़ा होता है तो मैं उसे पार्ट 2 में कन्वर्ट करता हूं, यानी 2 पार्ट में कन्वर्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स मैं आपको इतना ही बोलूँगा, जितना मैं आपको क्लास अभी करवा रहा हूँ ये सभी क्लास एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है आप सभी के लिए, और एनसीईआरटी का ही प्रश्न इसमें लिया गया है, और फालतू का एक भी कंटेंट मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी मैं चाहूँ तो कुछ से कुछ आपको पढ़ा के वीडियो काफ़ी लॉन्ग कर सकता हूँ, बट वैसा नहीं करता मैं। कम में पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं पढ़ा दूँ और कुछ से कुछ एग्ज़ाम में आया ही नहीं, फिर आप मुझे ही गाली दो कि सर आपका पढ़ाया हुआ एक भी नहीं आ रहा है। मैं सारा कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद ही मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं आपको क्लास करवा दे रहा हूँ वो एग्ज़ाम यहाँ से आएगा ही नहीं। सारा कुछ को डिटेल में पढ़ने के बाद मैं क्लास करवाता हूँ, पहले सारा कुछ ढूंढने के बाद कि कहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। मैंने एनालिसिस वीडियो भी आपको बताया था कि टीआरई 3 में सिर्फ एक बुक से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगर आप लोग अब वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोड है वीडियो, मैं
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक करके क्लास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया था। 80% टियर 3 में एक बुक से प्रश्न पूछा गया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं जाके वीडियो को। और फ्रेंड्स, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था और जितने भी मैं क्लास चैनल पे करवाऊँगा, आप लोग बस चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हमारे क्लास से संबंधित जितने भी क्लास अपलोड होंगे, कुछ भी न्यूज़ होगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूँ, क्योंकि टेलीग्राम लिंक मैं इसलिए प्रोवाइड करवाता हूँ और आपको ग्रुप में ज्वाइन इसलिए करने बोलता हूँ ताकि कोई भी क्लास हो आपको ग्रुप में सबसे पहले नोटिफिकेशन यानी मैसेज आपको पहुंच जाएगा, और एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी न्यूज़ हो सबसे पहले आपको अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और जितने भी मैं आपको क्लास करवाता हूं सभी का PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, स्टडी मटेरियल, नोट्स कुछ भी हो, मैं सीधा आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाऊँगा। और किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल को रखें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। आपका कोई भी इशू हो आप कमेंट में लिखें, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। आप टेलीग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से क्लास करिए। और जितने भी अभी 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया है, 4 चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट जाना है, आपको स्टार्ट में ही पहला या दूसरा नंबर पे ही मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से क्लास करिए और एग्ज़ाम में एक सीट को कंफर्म करिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। सब्सक्राइब करने में इसलिए कहता हूं ताकि चैनल पे जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो चैनल पर वीडियो अपलोड जब भी होगा, क्लास होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, हो सकता है आपको बाद में पता चले। और सब्सक्राइब रहने के बाद आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे क्लास का। और फ्रेंड्स, ये क्लास मैं आपको डेली करवाता रहा हूँ जब तक TRE 4 ना हो जाए। ये क्लास थ्योरी होने के बाद मैं आपको NCERT का MCQ भी करवाऊँगा, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आप हमें पर्सनली टेलीग्राम पर भी मैसेज करके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा कुछ मैं कहता रहा हूँ और आगे भी मैं आप लोग को फ्री दिया हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें मैसेज करें, कमेंट में करें। मैं सारे के स्टूडेंट का मैं कमेंट पढ़ता हूँ। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, पूरा मैं TRE 4 आपको कंप्लीट करवा दूंगा और इम्पॉर्टेंट सब क्लास में करवाऊँगा, फालतू कोई भी कंटेंट मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।